अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारी जो लड़कियां है ना, बेटियां जब किसी के घर में पैदा होती हैं तो उनको कहा जाता है कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। नसीब अच्छे करने की परवरदिगार ने सबके नसीब अच्छे किए, मगर लड़कियों की पैदा होती माँ बाप को उनकी ना जो है नसीबों से डर लगता है कि पता नहीं पराए घर में जाएंगी, जितनी मोहब्बत इज्जत और मान से हमने रखा हुआ, न जाने अगले घर वाले क्या सलूक करेंगे इसका। तो ये चीजें माँ बाप के दिल में खटक रही होती है। और जो लड़कियां पनप जाती हैं, अपने घरों में खुश होती है, तो माँ बाप सेहत सलामती के साथ, खुशी के साथ रहते हैं। और जो बेटी अपने घरों में जो है परेशान तंगी की हालत में होती है, तो जाहिर है माँ बाप पर भी क़यामत गुजरती रहती है। तो आज की जो कहानी है ना, ये इतनी दिल खराश है ना, जिसको सुनने के बाद आपको अफसोस होगा और आपको होगा कि काश मेरी बेटी ना होती। मतलब आप यकीन करें, इस बेटी के साथ, जिस बहन की कहानी में, जिस बेटी की कहानी आपको सुना रही हूँ ना, ये इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है। और वहाँ पर जहाँ यूके में ये हुआ ये सब कुछ, वहाँ के जो लोग हैं इर्द गिर्द के, वो तो हैरान होते हैं कि ऐसी चीज़ हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। तो जो इस बच्ची के साथ किया गया, क्या इसके कोई माँ बाप नहीं थे या क्या नहीं था, तो ये पूरी कहानी हम आज की वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। भाई ये कहानी है लाहौर में रहने वाली उज़्मा की। उज़्मा जो है वो इकलौती 4 भाइयों की इकलौती बहन, माँ बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही। माँ बाप ने पसंद की शादी की, 4 बच्चे, बड़े खूबसूरत खानदान में। पर जो ये इनकी जो बेटी थी ना, ये थोड़ी सी शक्ल में वाजिबी सी शक्ल थी इसकी। ना आप इस कह सकते कि अल्लाह ने तो खैर सबको ही खूबसूरत बनाया है, मगर कुछ बच्चियाँ होती हैं जिनको आप कह सकते कि बहुत हसीन नहीं है, नॉर्मल शक्ल सूरत की। अब यहाँ पर इनकी वालदा की जो है वो अचानक हार्ट अटैक से इंतकाल हो जाता है और ये 5 बच्चे, 4 भाई और 1 बहन अकेले रह जाते हैं। तो फादर को नीड होती है शादी की, तो वो बगैर बताए किसी को, एक खातून से जो कि डिवोर्स होती हैं, उनकी भी 2 बेटियां होती हैं, वो ये शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद जब ये आ जाती हैं तो जाहिर है इस लड़की को एहसास तो होता है, ज़ाहिर है माँ नहीं हो ना, सुतीली माँ भले जितनी भी अच्छी हो, सुतीली माँ होती है। औलाद के लिए तो अपनी माँ ही होती है ना। अब यहाँ पर इसके जो है वो ख़ानदान में एक जगह पर रिश्ता तय कर दिया जाता है और इसकी शादी कर दी जाती है। मगर वहाँ पर जो इसका शौहर और उसकी सास होते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, इसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ये नौकरानियों की तरह, पढ़ी लिखी मास्टर्स की हुई थी इस बच्ची ने, और ये नौकरानियों की तरह रुल जाती है, काम करती है, जितनी खिदमत ये कर सकती है ना करती है। मगर इसको इसका शौहर नहीं इसको पसंद करता, बार बार उसको कहता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, मेरी माँ तुम्हें ले आई है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, तुम ये तुम वो, तुम जहेज के नाम पे भी क्या लाई, हमने सोचा इकलौती बेटी हो तो हमारा घर भर देंगे। मतलब जहेज के लालच में इसको लाया गया और जहेज जाहिर है इनके उमंगों पे पूरा नहीं उतरा। लालच का तो कोई दरवाजा ही नहीं है ना, लालच का कोई ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाए, तो वो बढ़ता ही जाता है। तो ये बच्ची 1.5 साल तक वहां पे जुल्म सितम सहती रही है, उसको कोई मान नहीं मिला और बलाखिर खानदान वाले बीच में आकर और उसकी तलाक हो जाती है और उसको घर ले आया जाता है। घर लाने के बाद सुतीली माँ से ये बर्दाश्त नहीं होती और इनकी आपस में लचकश शुरू हो जाती है। फिर होता ऐसा है कि इसके लिए एक ऐसा रिश्ता यूके से आता है जिसके ऊपर कहा जाता है कि भाई बड़ा कमाने वाला, बड़ा अच्छा इंसान है और इसके जो है बच्चे सब शादीशुदा हैं, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। ये अकेला वहाँ पे करोड़पति आदमी है और इससे शादी करा दो और ये वो, जबकि वो उम्र में उससे कोई 2-3 साल का होता है। अब माँ बाप परेशान होते तो लड़की हाँ कहती इस जहन्नुम में रहने से अच्छा कम से कम वहाँ पे कोई मेरा प्यार मोहब्बत के जुमले तो कहेगा। ये कहे कि वो लड़की यहाँ से शादी करके आखिरकार यूके आ जाती है। अब जब यूके आ जाती है तो इसे पता चलता है कि जिस बंदे से शादी की गई है, ये बंदा एक साइको आदमी है, मतलब एक दिमागी तौर पे थोड़ा हिला हुआ। अब वो क्या करता था, इसको बंद कर देता था कमरे में बंद करके 2-2 दिन तक इसको खाना नहीं देता था, इसके मुंह पे टेप लगा देता था, इसके हाथ बांध देता था और इसको इतना मारता था कि इसकी कोई हद नहीं है। इसकी खाल पूरी उतर जाती थी, इस कदर इसको मारता था। अब ये बेचारी इतनी परेशान हुई कि ना आवाज निकाल सकती है, अब ना इसको फोन इस्तेमाल करने की, मतलब किसी से भी कोई कनेक्शन इसका नहीं। यहाँ से जब पाकिस्तान से फोन किया जाता, फोन करने वाले कौन थे, अब्बा थे या 2 भाई थे, जब उनको फोन करते तो वो कहती कि वो यूनिवर्सिटी गई हुई है, कभी कहते वो यहाँ गई है, कभी अपने सामने कॉल पे बात भी करवा देता और कहता कि बस सलाम दुआ करो और उसके बाद बोलो मुझे खाना बनाना है या मुझे यहाँ जाना है, और उसके बाद उस पर तशद्दुद करता रहा। आखिर में वो जब 4 महीने हो गए मार खाते खाते और उसे पता चल गया कि बंदा मेडिसिन लेता है, ये दिमागी मरीज है और ये एक ऐसा साइको इंसान है जिसको अगले इंसान को मार के टॉर्चर करके इससे खुशी होती है। क्योंकि वो जो भी मूवी वगैरह देखता था बड़े टॉर्चर वाली, बहुत ही शदीद किस्म की,
अब ये लड़की इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, इतनी परेशान होती है। एक दिन इसको मौका मिलता है और ये इसको धक्का देके भागती है और पड़ोस में चली जाती है। पड़ोस में जाके दरवाज़ा पीटती है तो वहाँ से एक अंग्रेज़ खातून होती है, वो निकलती हैं, वो इनसे हेल्प की मदद मांगती है, वो उसे अपने घर लाती है। इसका शौहर पीछे भागता हुआ आता है पर वो इसको बाहर नहीं आने देती है। उस औरत की बहुत अच्छा है, वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस वहाँ पर आती है मौके पर। मौके पे आने के बाद उस शौहर को गिरफ्तार किया जाता है, उसको थाने में ले जाके बंद किया जाता है और इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और आप यकीन करेंगे वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जब वो उसकी हालत देखते हैं ना तो वो भी इतने शौक हो जाते हैं कि ऐसा भी इतना भी जुल्म बर्बरियत कोई कर सकता है। और उसको फाइनली पाकिस्तान फ़ोन किया जाता है, उस लड़की के बारे में कहा जाता है और वो कहती है कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। तो वो कहते हैं पाकिस्तान नहीं जाना होगी तो यहाँ पर आप कैसे रहेंगी? वो कहती नहीं, मैं रहूँगी, मैं इस बंदे का जो है वो इलाज करवाऊंगी, मैंने पाकिस्तान नहीं जाना। अब जब वो मना कर देती है पाकिस्तान जाने से और अपने शौहर पे लगाए हुए एलिगेशन क्लिप कहती है मगर वहाँ का कानून है कि अगर आप कोई एक्ट किया भले आपके साथ विक्टिम के साथ अगर वो आपको माफ़ भी कर रहा है तो पाकिस्तान वाले मज़े नहीं आते कि भाई माफ़ कर दियो तो वापस आ गए। नहीं, वहाँ पे उसके जो जुर्म उसने किया उसकी सज़ा पूरी भुगतनी चाहिए। जब तक कि वो सज़ा ले रहा था, सज़ा का, तो ये लड़की उसके घर में भी रहती है और काम भी करती है, यूनिवर्सिटी वगैरह में जो भी अपनी पढ़ाई होती है उसको आगे कैरी ऑन करती है और उसके बाद वो घर में रहना शुरू कर देती है। इसको जो है वो अदालत से सज़ा हो जाती है 5 साल की, 5 से 6 साल की इसको सज़ा हो जाती है और एक भारी जो है अमाउंट में इसको जो जुर्माना भी लगता है जो कि इस लड़की को पे किया जाता है। और इसके बाद अब ये लड़की अपनी ज़िंदगी वहाँ यूके में गुजार रही है और ये कहती है कि माँ बाप जिनके सरों पे माँ का साया नहीं होता ना, वो लड़कियों का हाल यही होता है। जिनकी माँ मर जाती है ना जल्दी तो उन लड़कियों का कोई पुरसाने हाल होता नहीं है। माँ बाप तो सब चाहते हैं क्योंकि बाप तो वही देखता है ना जो कि खातून दिखा रही होती है कि ये है वो है। अब इनको भी तो नहीं पता था, इनके फादर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं बेटी से कि वापस आ जाओ नहीं तो हम आ जाते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं मगर वो लड़की कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती मेरे आने से आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो, मेरे आने से मसले और बढ़ेंगे, तो इसलिए मैं यहीं पे ही रहना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से लेकर चलना चाहती हूँ। तो ये कहानी ऐसी है कि आपकी और हमारी जो है वो मेमोरीज को या हमारी कह सकते हैं ना कि हमारे अंदर की औरतों को झंझोड़ दे के परवरदिगार किसी की भी माँ का साया ना हटाए। और माएँ जो देती हैं अल्लाह, जो सौतेली माएँ होती है उन्हें भी वो एहसास दे कि वो किसी पगड़ाई औलाद के साथ खुदा का मामला रखे कि खुदा देख रहा है। अल्लाह को आपको जवाब देना, भले आप अपनी औलाद पाल रहे हो या किसी और की, जवाब आपने एक ही सा देना है। किसी को भी इस तरह से जुल्म और बर्बरियत करके या इस तरह की हालत करके किसी के भी आगे नहीं सूप देते कि जो भी अमेरिका, कनाडा, यूके जाएगा तो ऐश ही करेगा। देख लें कि कहाँ जा रही। बहुत सी लड़कियों की कहानी है जो कि रुलती हैं वहाँ पर जाके, बिक जाती हैं, मार खाती हैं, क्या क्या नहीं होता उनके साथ। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।